अस्सलाम वालेकुम। बैरिया टाउन ने दुबई में प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो बहुत सारे दोस्त हमारे कंसर्न हैं कि उसका बैरिया टाउन कराची के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा या अभी फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है वो दुबई में कैसे होगी। देखिए वैसे तो अभी बहुत सारी डिटेल्स आने वाली हैं, वो आएंगी तो हम लोग शेयर करेंगे, लेकिन बेसिक जो डिफरेंस है वो हम ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये कि दुबई के अंदर जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है या जो जहाँ वहाँ पे सेल होगी या जिस तरीके से प्रोजेक्ट बनेगा तो वो जो दुबई के SOPs है उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। उसका जो सेल का तरीका है या उसका जो मार्केट का तरीका है वो उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से बैरिया टाउन पाकिस्तान के अंदर करता है, लाहौर में किया या पिंडी में या कराची में। वहाँ के SOPs ही को फॉलो किया जाना होगा और वो यहाँ से बहुत मुख्तलिफ है। दूसरी बात यह कि बैरिया टाउन कराची की लोग कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकलेगी और वहाँ चली जाएगी या कुछ ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में दुबई में प्रोजेक्ट लॉन्च होने से बैरिया टाउन कराची या पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैरिया के प्रोजेक्ट्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स अप हो जाएंगे, उनकी वर्थ और बढ़ जाएगी। वजह यह है कि जो ब्रांड है वो अब ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। वैसे तो बैरिया टाउन ने ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सोसाइटीज़ बनाई हैं, यहाँ पे SOPs इम्प्लीमेंट किए। अब वही ब्रांड इंटरनेशनली जब काम कर रहा है, ग्लोबली काम कर रहा है, एक ऐसी मार्केट में काम किया है जो एक इंटरनेशनली बड़ी फेमस मार्केट है जिसका प्रॉपर्टी में दुनिया में नंबर 1 है और पूरी दुनिया से लोग प्रॉपर्टी में वहाँ के इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वो प्रॉपर्टी में वहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, वहाँ का जो कल्चर है, जो एनवायरनमेंट है, जो बाइलाज हैं, जिस तरीके से वो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया हुआ, डिसिप्लिन है हर लिहाज से। तो अगर वही ब्रांड वहाँ भी काम कर रहा है तो वहाँ की जो SOPs हैं उनको यहाँ इम्प्लीमेंट करता है, वहाँ के तौर तरीक़ों को सीख के यहाँ इम्प्लीमेंट करता है, तो डेफिनेटली यहाँ के स्टैंडर्ड मज़ीद इम्प्रूव होंगे। बैरिया टाउन कराची, लाहौर या बैरिया टाउन कोई भी फर्दर भी प्रोजेक्ट करता है पाकिस्तान के अंदर तो मेरे ख्याल से वो पहले से ज़्यादा बेहतर होगा। सो दुबई में प्रोजेक्ट करने से कराची के अंदर जो बैरिया टाउन है इसके रेट्स भी बढ़ते नज़र आ रहे हैं, इसका स्टैंडर्ड भी बढ़ता नज़र आ रहा है और इसकी डिमांड भी बढ़ती नज़र आ रही है, एक ब्रांड प्रमोशन की वजह से और इसमें अपग्रेडेशन की वजह से। दूसरी चीज़ ये कि और भी ब्रांड है, जैसे इमार है। इमार जब यहाँ कराची में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो यहाँ लोकल प्रोजेक्ट से 3 गुना उसकी ज़्यादा कीमत होती है, प्राइस ज़्यादा होती है उसकी। नो डाउट एक ये वजह भी है कि वो उनकी लोकेशन बहुत अच्छी होती है, उनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है, बट एट द सेम टाइम वो लोकेशन अच्छी क्यों होती है और प्रोडक्ट अच्छी क्यों होती है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो दुबई में काम करते हैं, वहाँ के स्टैंडर्ड SOPs वो यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, वही लोकेशन को भी देखते हैं, वो स्टैंडर्ड को भी देखते हैं, वो प्रोडक्ट को उसी नेचर के लेके आते हैं। बट एट द सेम टाइम वो चूँकि वो जो ब्रांड है वो ग्लोबल ब्रांड है, उस वजह से उनकी प्रोडक्ट महंगी बिकती है, लोगों का ट्रस्ट लेवल पहले से ज़्यादा बेहतर। तो इसी तरीके से बैरिया टाउन का भी प्रोजेक्ट जो है इसी तरीके से पहले से ज़्यादा बेहतर बिकेगा, ट्रस्ट लेवल और बेहतर होगा। इसी तरह शोभा इंडिया का एक जो डेवलपर है वो दुबई में काम करता है, तो वो दुबई में जाने से उनके जो इंडिया के अंदर उनकी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोशन होगी, स्टैंडर्ड को देखते हैं, नए SOPs को देखते हैं, अपग्रेडेशन को देखते हैं और एक ब्रांडिंग को देखते हैं, तो एक पॉजिटिव साइन है। कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकल के वहाँ नहीं जा रही या इससे कोई प्राइस कम नहीं होने जा रही, बल्कि इसका जिससे कहते हैं ट्रस्ट लेवल और बेहतर होगा। और प्रोडक्ट की नेचर तो ऑलरेडी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट ऑलरेडी ज़बरदस्त है, इसमें मज़ीद लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा। एक और मैं समझता हूँ कि जब बैरिया टाउन वहाँ पे प्रोजेक्ट करेगा तो डेफिनेटली उसको वहाँ पे स्किल लेबर चाहिए होगी, वहाँ पे मैनेजमेंट चाहिए होगी, तो वो अपनी लेबर मैनेजमेंट जो ऑलरेडी उनके पास ट्राइड टेस्टेड और उनकी टीम है तो वो यहाँ से पाकिस्तान से लोग वहाँ लेके जाएंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे पाकिस्तान के लिए और जॉब क्रिएट होगी और यहाँ पे और फर्दर इनको स्टाफ की ज़रूरत होगी, तो मेरे ख्याल से एक जिसे कहते हैं जॉब क्रिएट भी होगी। और इसी तरीके से वहाँ के स्किल्ड लोग वो पाकिस्तान भेजेंगे, अपनी टीम के लोग यहाँ नई SOPs को इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसके अपग्रेडेशन के लिए या उसमें बेहतरी के लिए या यहाँ के मसाइल को सॉर्ट आउट करने के लिए या वहाँ के स्किल्ड लोग यहाँ पे जब आएंगे तो एक तो यहाँ पे जिसे कहते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी, स्टैंडर्ड बेहतर होंगे, लोगों को अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा। सेफ्टी सिक्योरिटी के जो मैयत हैं, स्पेशली पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, इनके जो मैयत हैं उनको और बेहतर किया जाएगा, तो मेरे ख्याल से इस लिहाज से भी बड़ी पॉजिटिव साइन है। हाँ, एक और भी ऑप्शन हो सकता है बैरिया टाउन फ्यूचर में करे कि जिन लोगों की यहाँ पे प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट है तो उनको दुबई में शायद को फैसिलिटेट कर सके, या दुबई के अंदर किसी बंदे ने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो पाकिस्तान के अंदर कोई शफलिंग करना चाह रहा है या कोई एडजस्टमेंट करना चाह रहा है, या इसी तरीके से पेमेंट के मामले में हो सकता है बैरिया टाउन को ऐसा रास्ता निकाले कि दुबई वाली पेमेंट यहाँ आ रही है, यहाँ वाली पेमेंट दुबई में, कुछ इस तरीके से
مجھے نہیں پتہ لیگلی وہ کس طریقے سے ہوگا، مطلب اس کے اندر رہتے ہوئے، تو اس طریقے سے لوگ فیسیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں. جیسے بینک ہوتے ہیں، سٹی بینک یہاں بھی ہے تو دبئی میں بھی ہے دنیا کسی سے، مطلب وہاں پہ ATM یوز کرنا، اور اب تو خیر ATM ہر جگہ یوز ہو رہا ہے، لیکن ٹرانزیکشن کا ایز ہوتی ہیں، اس میں پیسے کم کٹتے ہیں، مطلب وہاں بھی اکاؤنٹس کو آپریٹ کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے ایزیلی جب سیم بینک ہوتا ہے تو دنیا کے کسی بھی حصے میں. اس طریقے سے بہت ساری سہولتیں لوگوں کو بھی مل سکتی ہیں. لیکن انیشلی اگر میں دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل اور برانڈ بننے کی وجہ سے لوگوں کا ٹرسٹ لیول صرف پاکستان کے اندر ان کی پروڈکٹ کے اوپر بھی نہیں بڑھے گا، بلکہ دبئی میں بھی بڑھے گا. ان کی پرائسز بھی امپروو ہوں گی اور وہ اپنی پروڈکٹ کو مزید اپ گریڈ بھی کریں گے. اپنی لیبر کو، اپنے ٹیکنیکل لوگوں کو، اپنے سٹاف کو ان کو موقع اور ملے گا، وہ ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر دینے کا اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو سیکھنے کا، سمجھنے کا اور امپلیمنٹ کرنے کا ایک اور جسے کہتے ہیں اپرچونیٹی. اور بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ ڈیفینیٹلی اس اپرچونیٹی کے اوپر آلریڈی ان کا فوکس ہوتا ہے اور وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. اور پاکستان کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا کہ وہاں سے مزید لوگ جو ہے وہاں کے اسٹینڈرڈ کو سیکھیں گے اور یہاں پہ امپلیمنٹ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ایک پروجیکٹ کا لانچ ہونا اس سینس میں ضرور بحریہ ٹاؤن جو پاکستان کے اندر پروجیکٹس ہیں ان کو ضرور فائدہ ہوگا. انشاءاللہ فردر ہم لوگ بحریہ ٹاؤن دبئی سے ریلیٹڈ جو بھی ہمارے پاس انفارمیشن آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ.